तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में अंततः एनसीटी ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र से काफ़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि बीएड की क्या कुछ यहाँ पर स्थिति हो रही है। दोस्तों 28/8/2023 यानी कि आज ही के डेट का ये लेटर है। तो चलिए हम सबसे पहले लेटर दिखाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनसीटी का लोगो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लिखा है। 28/8/2023 का ये लेटर है और इस पत्र के जरिए यहाँ पर बताया गया है, विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवांस इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू मे रेफर एनसीटी रेगुलेशन डेटेड 23/8/2010, 29/7/2011, 12/11/2014, 13/11/2019, 13/10/2021 टू रिगार्डिंग minimum qualification of a person to be eligible for appointment as teacher and TET guidelines dated 11/2/2011, 9/4/2013, 22/5/2014, 9/6/2021 which are self explanatory and available at the following links। यहाँ पर लिंक्स भी दे दिया है टेट की गाइडलाइंस और मिनिमम क्वालिफिकेशंस टीचर होने के लिए। और यहाँ पर इन सारी गाइडलाइंस में से 28 जून 2018 की गाइडलाइन को हटा दिया गया है। और यहाँ पर आगे लिखे हैं कि द एप्लीकेंट में आल्सो रेफर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट 11 अगस्त 2023 सिविल अपील ये दिया है, टाइटल्ड देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स विच इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इन्होंने कहा है कि ये स्वयं ही व्याख्या कर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का, आप जजमेंट देख लीजिए और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की गाइडलाइंस है उनको पढ़ लीजिए, टेट की गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए और खुद ही समझ लीजिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया है और खुद वो व्याख्या कर रहा है। और सुप्रीम द एनसीटी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो अवेलेबल ऑन द एनसीटी वेबसाइट। जो एनसीटी के एक्ट रूल्स रेगुलेशन हैं वो एनसीटी की वेबसाइट में भी दिए गए हैं। मतलब कि स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप पढ़ लीजिए। 28 जून 2018 का जो गजट है वो निरस्त हो चुका है, यानी कि जो पिछले आदेश हैं, गजट हैं, वो प्रभावी हो गए हैं। इसका सीधे से मतलब यही है, एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया कि बीएड बाहर हो गया, क्या कुछ नहीं। इन्होंने कह दिया कि भाई आप खुद समझ लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक जो क्लियरेंस नहीं आया है वो शायद आए भी ना, क्योंकि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद कर लीजिए। और यहाँ पर यही है कि गजट निरस्त हो गया तो सीधे से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर एनसीटी का आज का लेटर यहाँ से जारी हुआ है। अब अभी भी अभ्यर्थियों को या संबंधित सरकारों को संशय है, जैसे बिहार शिक्षक बहाली का मैटर है। जज साहब ने कहा कि हम जो है बीपीएससी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 11 अगस्त 2023 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारा जजमेंट है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया और याचिका को डिस्पोज कर दिया। ये देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, डिस्पोज्ड 24/852/2023, 28/8/2023 3 जजों की बेंच में डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग। ये केस अलाउड ऑर्डर 28/8/2023 डिस्पोजल डेट है 28/8/2023। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से क्लियर कर दिया कि 11 अगस्त 2023 का आप जजमेंट हमें उम्मीद है कि फॉलो करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। मतलब कि घुमा फिरा कर अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली चीज़ें वही हैं कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है। एनसीटी भी वही कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का आज का दोबारा से जजमेंट वही कह रहा है। अब छात्र रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन में भी कोई खास उम्मीद दोस्तों नहीं है, खैर जा सकते हैं आप लोग। और मैंने एक नहीं सैकड़ों बार आपको बताया है, आखिरी और एक ही विकल्प सिर्फ सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठिन रास्ता है। और गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो देखिए, गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी आप सोचें कि एज इट इज चीज़ें होंगी तो इम्पॉसिबल समझ में आ रही हैं। अब बीएड का यहाँ से रास्ता बंद हो चुका है प्राथमिक के लिए। तो देखते हैं, निकट भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन वही शिक्षा मित्रों जैसे हालात हो चुके हैं। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बाहर किया मिनिमम एलिजिबिलिटी के मामले में, और क्वालिटी एजुकेशन की वहाँ भी बात आई थी, तो सरकारों ने कोई रिप्लाई नहीं किया था और सीधे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है
कोई भी वक्तव्य केंद्र सरकार की तरफ से या कह लें कोई जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से नहीं आया है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फॉलो अप होने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।